मैक्सिमा होता है, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म इनिशियल से डिनोट करूंगा सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज योर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपका अगेन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। दिस इज योर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज योर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज योर फर्स्ट secondary minima, this is your first secondary minima, this is your second secondary minima, this is your second secondary। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से याद है तो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका जो टर्म्स निकल के आता है उसी को कहते हैं रिले क्राइटेरिया। अब देखिए जो चीज मैं बोल रहा हूं इसको आपको बहुत अच्छे से इमेजिन करनी है। यू हैव टू कंसिडर 2 पॉइंट सोर्सेस, 2 पॉइंट सोर्स आप कंसिडर करेंगे और 2 पॉइंट सोर्स जैसे मान के चलिए कि ये अगर मेरी एक पर्टिकुलर यहां स्क्रीन है, यहां एक स्क्रीन है और यहां मेरे 2 पॉइंट सोर्स है मेरे, ऐसे कुछ पूरा ध्यान अच्छे से मेरे को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज माय 2 पॉइंट सोर्सेस, क्लियर। और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी जिस समय आप यहां पे देखेंगे तो इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऐसा रहेगा, इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऐसा रहेगा, क्लियर। और अब क्या करें हम लोग, इनके बीच में कोई मीडियम रख दो। अब मीडियम हो सकता है ग्लास मीडियम भी हो सकता है आप कोई कॉनकेव मिरर भी ले लो या कॉन्वेक्स मिरर भी ले लो। सो व्हेन यू सी दैट, सो अगर ये आपका एक मिरर है तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी गिरेगी तो आप इधर से जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ये ऐसी तरीके से नजर आएगी इसकी इंटेंसिटी, क्लियर। And when these two objects are going to close to each other, ये अगर दोनों पास में आना चालू करेंगे तो अगेन ये भी दोनों पास में आना चालू करेंगे। तो अब ये जो सिनारियो मैंने यहां बताया हुआ है सेम सिनारियो देखो यहां रिपीट करनी है। So when these 2 point sources, yeah, when this 2 point object, when this 2 point object is coming towards close to each other, then this is your central maxima for this source, again this central maxima for this second source, again इसका मिनिमा रहेगा, इसका भी मिनिमा रहेगा, इसका अगेन मैक्सिमा रहेगा, इसका भी कहीं ना कहीं मैक्सिमा रहेगा। so then minima maxima are going to be collide with each other. This is your source of light, again this is your source of light, it has a central maxima, it has a central maxima, but when these two objects are coming close towards each other, so it's a central maxima, central minima, या first maxima, first minima, या first maxima and first maxima are coming towards each other and there is a collision of secondary maxima and secondary minima. और जिस समय ये दोनों कोलिजन्स होना चालू हो जाएंगे तो जिस समय आप इधर से उस चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस आपको दिखाई देगी। एक ऑब्जेक्ट का इमेज, दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इस तरह दिखाई देगा कि एक है आपका वेल डिमिनिश्ड, उसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व्ड, एंड सेकंड चीज इज अनरिजॉल्व्ड एंड इट इज थर्ड चीज इज जस्ट रिजॉल्व्ड। ओके, सुनिएगा ढंग से, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ये तरीके से वैसे भी आपको नहीं समझने वाला। आपको पूरी की पूरी सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू थिंक व्हाट यू हैव टू थिंक। मान के चलिए कि आपके सामने 2 लाइट रखे हुए हैं, अच्छा समझना, आपके सामने 2 लाइट रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई मीडियम है, क्लियर, और मीडियम आपका ग्लास मीडियम है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे आप लोग रात में ट्रैवलिंग कर रहे हो 4 व्हीलर में, तो 4 व्हीलर का मिरर कुछ होगा ऐसे सामने का, फ्रंट वाला, तो सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसका जो हेडलाइट रहेगा, वो हेडलाइट का जो लाइट रहेगा वो आपके मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा। तो आप लोग अगर उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे आपको उसका एग्जैक्ट सर्कुलर शेप नजर नहीं आएगा, उसका जो शेप आपको नजर आएगा कुछ ऐसे, दैट इज डिफ्रैक्शन, क्लियर। और इस समय में अगर ये जब सिनेरियो आपको वहां दिखाई पड़ रहा है तो यही अगर आपको एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में नजर आ रहा, क्लियर,
और जिस समय आपको वो एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में नजर आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व्ड. दैट मीन्स यू रिसीव द इमेज of that object with the medium, and that medium, with the help of that medium, you see a clear object, you see a clear image. And when you see a clear image, so that terms is called as well resolved. अभी ये भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरा कंसेप्ट अगर मैं समझाऊंगा इसका तीसरा तरीका, तो वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर यूज करते हैं. फोकस. मोबाइल में फोटो लेते समय, so when you are taking the images, it is totally blurred, so it is called as unresolved. वो इमेज आपको जो नजर आ रही है, वो इमेज पूरी की पूरी क्लियर है क्या? नहीं है. so when it is not a clear image, so it is, that terms is called as unresolved. उसको क्या कहेंगे हम लोग? unresolved. और आप उसके ऊपर देखिए, आप उसके ऊपर क्लियर, जैसे ऐसे 3-4 लोगों की हम लोग फोटो खींचते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे स्क्वायर्स आते हैं वहां पर, किसी सभी के फेसेस के ऊपर, है ना, बहुत ज्यादा यूज करता ना. तो देखिए उस प्रोसेस को अच्छे से इमेजिन करिए. जिस समय आप उस फोटो ले रहे थे, तो वो पूरा का पूरा ब्लर नजर आ रहा था, इट इज कॉल्ड एज अनरिजॉल्व्ड. और जिस समय वो अनरिजॉल्व्ड से, ब्लर से it is converted into well resolved, तो उनके बीच का जो प्रोसेस होगा, so it is called as just resolved. Clear? And when you see the clear faces, so it is called as well resolved. इसको कहते हैं well resolved. उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ गया. Clear? So that is the terms of unresolved, well resolved and just resolved, and that is the concept of Rayleigh criteria. Clear? इन सिमिलर वैसे यहां पर भी वैसे ही देखिए आप, जैसे ही आपने सामने से लाइट, जैसे आपका हेडलाइट आ रहा है, हेडलाइट आपके मिरर पे इंसिडेंट होगा, तो आप जिस समय उसको देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा. इट इज नॉट एक्जैक्टली सर्कुलर, बट इन रियलिटी देयर इज अ सर्कुलर. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड. और जैसे जैसे अगर आप वो ऑब्जेक्ट जो है, क्लियर, जैसे वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से हो कि ये अनरिजॉल्व को वेल रिजॉल्व में कन्वर्ट कर दे. Clear? So when it starts from resolving from unresolved to the well resolved, so that process is nothing but the process of just resolved. Clear? कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग देखे ना, तुम लोग ने फोटोग्राफी करते हैं, so they are adjusting the focus. होता है क्या? So that means they are using a circular aperture. वो जो सर्कुलर एपर्चर होता है, दैट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बहुत सारे मिरर्स वहां पे होंगे. एंड व्हेन देयर इज मल्टीपल मिरर्स आर यूजिंग देयर, सो दैट मींस व्हेन यू आर एडजस्टिंग द फोकस, दैट मींस यू आर एडजस्टिंग द क्लैरिटी. एंड व्हेन यू आर एडजस्टिंग द क्लैरिटी, सो यू आर कन्वर्टेड इनटू अनरिजॉल्व्ड टू द वेल रिजॉल्व्ड. एंड व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड, दिस इज अ टोटल ब्लर इमेज. And when this blur is converted into well resolved, so that is the concept of just resolved. And when you are seeing the clear image, so it is called as well resolved. Clear? समझा? सभी चीजों में यही होगा. अब आप यहां ही आ जाइए फिर से अपने इसमें. ये तो दूसरा 2-3 तरीके समझाया मैंने, 3 तरीके में से तीसरा तरीका आपको पता था, यही समझेगा. क्लियर? तो ये दोनों तरह पॉइंट सोर्स है. So when you are seeing that object, it is nothing but, एक आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, एक इस तरह नजर आएगा. और आपके पास में जो एपर्चर है, अगर ये एपर्चर इस तरह से है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेल रिजॉल्व्ड, तो जिस समय आप इसको इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दोनों चीजें वेल रिजॉल्व नजर आएगी. और ये जब जिस समय दोनों वेल रिजॉल्व नजर आएंगी, तो एक होता तेरा अनरिजॉल्व्ड, एक था तेरा अनरिजॉल्व्ड. व्हेन इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेल रिजॉल्व्ड, दैट प्रोसेस इज नथिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट रिसीव होगा, वहां से रिजोल्यूशन जस्ट चालू होगा, उसको कहेंगे हम लोग जस्ट रिजॉल्व्ड. एंड व्हेन यू सी द क्लियर इमेज, सो दैट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व्ड. क्लियर? एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिले क्राइटेरिया. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. सो व्हाट इज द रिले क्राइटेरिया? तो रिले क्राइटेरिया है क्या? ये ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर? अब अच्छे सुनना. रिले क्राइटेरिया में हम लोग पहले एक दो तीन डेफिनेशन देख लेंगे. तो एक डेफिनेशन हम लोग लेंगे तो वेल रिजॉल्व्ड की, वेल रिजॉल्व्ड. बाद में लेंगे अनरिजॉल्व्ड, एंड देन जस्ट रिजॉल्व्ड. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिले क्राइटेरिया. एंड रिले क्राइटेरिया स्टडी किया जाता है तीनों कंसेप्ट में, वेल रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व्ड.
क्लियर? सो व्हाट इज द वेल रिजॉल्व? वेल रिजॉल्व समझाने से पहले एक काम कर लेता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जस्ट रिजॉल्व समझा देता हूं. व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व? अच्छा सुनना मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसके पहले कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. तेरा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कौन सा है, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा कौन सा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा है. आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को जानते हो. उसी को अज्यूम करते हुए मैं सामने जस्ट रिजॉल्व का डेफिनेशन बता रहा हूं, और जस्ट रिजॉल्व होता क्या ये बता रहा हूं. सुन, बहुत अच्छे से सुन. When the central maxima of one object is fall on the first minima of second object, so these two object is called as just resolve. Collisions. Central maxima of one object, one of the point object, या one point object बोलो, is fall on the first minima of second object. Clear? So these two terms is called as just resolve. फिर से रिपीट करता हूं. What is just resolve? If the central maxima of one object, one point object, is fall या incident on the first minima of second object. So this two image which is received, so it is called as just resolve. अब देख just resolve होगा क्या. आप सभी को फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा सब जानते हो. ये पहले ऐसे लिखा, ये पहले ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दो सोर्सेस लेना हम लोग ने, S1 S2. कंसीडर दिस इज S1. ये S1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा समझना इसको. ये पहले S1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये तेरा सेंट्रल मैक्सिमम हुआ. क्लियर? व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व? कि जब सेंट्रल मैक्सिमा पहले ऑब्जेक्ट का इज फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का पहला मिनिमा क्या होगा? यहां पे कहीं ना कहीं आपको इसका सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा दूसरे का, और ये हो गया तेरा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा. क्लियर? अगेन देयर इज अ now this process is continuous. Clear? Again यहां पे ऐसे जैसे भी जाएगा. सी दिस इज व्हाट सेंट्रल मैक्सिमा. ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा. ये सेंट्रल मैक्सिमा मान के चले S1 का है. तो जब सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉल ऑन द, दिस इज अगेन सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा फॉर S2. ये सेंट्रल मैक्सिमा किसका है? S2. जब सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ S1 इज फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ S2. क्लियर? तो जिस समय ये पोजीशन बन जाती है, सो दिस इज कॉल्ड एज जस्ट रिजॉल्व. क्लियर? सो व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व? इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वन पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलिए. क्लियर? वन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकेंड, that is this terms is called as just resolve. रहेगा ध्यान में. Clear? What is just resolve? If the central maxima of the first point object is fall on the first minima of second point object, so this two point image is called as just resolve. समझा? Clear? अब देख, ये टर्म होगी तेरी जस्ट रिजॉल्व की. इट मींस दैट इनके बीच का डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड है, और ये जो डिस्टेंसेस है, दिस इज नथिंग बट द जस्ट रिजॉल्व. अभी मैंने तेरे को वेल रिजॉल्व और अनरिजॉल्व और जस्ट रिजॉल्व का थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया था. दिस इज टर्म्स इज कॉल्ड एज जस्ट रिजॉल्व. एंड व्हेन दे इज मूविंग अपार्ट, सो वी गेट द वेल रिजॉल्व.
and when it is moving towards each other, so it is called as unresolved. जिस समय ये दोनों एक में की तरफ आएंगे तो आपको ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दो ना दिखते हुए एक ही नजर आएगा. जिस समय में ये दो सेंट्रल मैक्सिमा एक में की तरफ आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये दो ना दिखते हुए एक ही दिखेगा. और जिस समय ये दो ना दिखते हुए एक ही दिखेगा, बट इन द रियलिटी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट सोर्सेस and you are seeing that is only one central maxima, so that term is called as unresolved. आप clearly उसको देख नहीं पा रहे, and when you are not seen clearly, so it is called as unresolved, and when you see clearly, so it is called as just resolved. Sorry, it is called as well resolved. और जिस समय में ये दोनों एक में की तरफ आएंगे, so this term is considered as a unresolved, and when they are start moving away from each other, so it is called as क्लियर. हाँ, अब देख ये टर्म तुम्हें समझ में आ गई. सो व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व? इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्लियर. सो इट इज कॉल्ड एज जस्ट. उसको कहते हैं हम लोग क्या? जस्ट रिजॉल्व. क्लियर हो गया यहां तक? नो, ये तो बात होगी जस्ट रिजॉल्व की. क्लियर. अब ये वेल रिजॉल्व और अनरिजॉल्व चीज क्या होती है वो समझे. व्हाट इज वेल रिजॉल्व एंड व्हाट इज अनरिजॉल्व? वेल रिजॉल्व क्या होगा कि ये एक सेपरेशन है, मतलब तो इनके बीच का डिस्टेंस है ना. सो व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर सेपरेटेड. द सेपरेशन बिटवीन, अब किसके बीच का सेपरेशन हो रहा है? देख, दो सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन हो रहा है. द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. द सेपरेशन बिटवीन, अभी थोड़ी देर मैंने सारी चीजें देखो समझाई है कि जैसे ये दोनों सोर्सेस अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे, सो वी आर कंसिडर्ड एज अनरिजॉल्व. कैसे होगा वो? अनरिजॉल्व. और ये जो तेरी अनरिजॉल्व है, तो जिस समय देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट सोर्सेस बट यू हैव सीन ओनली वन सोर्सेस, सो दैट इज कंसेप्ट ऑफ अनरिजॉल्व. और व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे ये दूर होना चालू हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ टू पॉइंट सोर्सेस, एंड व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट सोर्सेस यू कैन सी द क्लियर इमेज ऑफ दैट 2 पॉइंट सोर्सेस. सो दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व. मतलब वेल रिजॉल्व हो कब रहा है? व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड अनरिजॉल्व हो कब रहा है? व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. क्लियर. सो जिस समय अगर ये दोनों एक में से दूर जा रहे हैं, सो व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, सो दैट मीन देयर इज अ सेपरेशन. और सेपरेशन किसका हो रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा. सेपरेशन किसका हो रहा है? द सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्लियर. ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अगर ज्यादा है, किसके ज्यादा? अब अच्छे समझना, जो जस्ट रिजॉल्व का कंसेप्ट है, इसी में दूसरा कंसेप्ट इसी में भी आएगा उसका. द सेपरेशन बिटवीन, किसके बीच का सेपरेशन है? सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट. पूरा फोकस अच्छे से. विच इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट. अच्छे समझ इसको. जो मैं बोल रहा हूं उसको पूरा दिमाग में तुम्हारे रहने चाहिए, तब जाके दिमाग में सारी बातें फिट होगी. देख कैसे इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो रहा है. किनके बीच का सेपरेशन हो रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा. किसका सेपरेशन हो रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा दो सोर्सेस हम लोग ने लिए, तो दोनों सोर्सेस का सेंट्रल मैक्सिमा अलग अलग जा रहा है. द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट बोले. क्लियर. इज ग्रेटर देन distance between central maxima and first minima of any of the point object. अच्छे से भी बोइंग यूज कर लेता हूं.
Consider this is S1.